वेलकम अगेन टू देव राइट वे एजुकेशंस। आज मैं डायरेक्शन टॉपिक जो कल मैंने स्टार्ट किया था उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। डायरेक्शन टेस्ट के जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, जो ट्रिक्स थे, जो रूल्स थे, कल मैंने सारे उनको आपको अच्छे से बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आइए उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, राधा अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर सामने की ओर गई। वह बाएं घूमी और 7 किलोमीटर चली। वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है? यानी यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछा है। क्वेश्चंस में डिस्टेंस में पूछता है कि कितने स्टार्टिंग पॉइंट से आप कितने दूरी पे हैं, और डायरेक्शन में पूछता है कि अब आपका मुख यानी आपका फेस किस तरफ से है, यानी आपका फेसिंग किस डायरेक्शन में है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें राधा अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। वो अपने घर से स्टार्ट कर रही है। कितना किलोमीटर गई? 4 किलोमीटर। अच्छा ये तो नॉर्थ हो गया, पूर्व की ओर गई ना, यानी पूर्व इधर होता है, 4 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। उसके बाद कह रहा है वह बाएं घूमी और 7 किलोमीटर चली, यानी फेस हमारा इस तरफ है, फेस ऐसे है, तो यहां से बाएं क्या होगा बताइए? बाएं ये होगा, घर वाला साइड। बाएं घूमी और 7 किलोमीटर चली। आप खुद को ही अज्यूम कीजिए, खुद के ही हैंड्स को पूरा पश्चिम मानिए, अपने फेस को नॉर्थ मानिए, फेस का अपोजिट साइड साउथ मानिए। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही से सॉल्व हो जाएंगे। 4 किलोमीटर ईस्ट चली, वहां से अपने बाएं 7 किलोमीटर चली। वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, यानी यहां से ये कितने डिस्टेंस पे है। इसको इससे ऐसे मिला लीजिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो ये हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इनटू हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस है हाइट, बेस, इसका फॉर्मूला ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या होगा? 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको 6 कर लीजिए। हाँ, इससे क्या आएगा? वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो रूट की वैल्यू आएगी परफेक्ट रूट आएगा। 6 का 36 होता है, 4 का ये होता है, कितना आया ये? 6 से और इसको 8 मान लेते हैं, ये तब इजी हो जाएगा। ये 6, हाँ ये 8, चलिए 6 ये 8, ये 36 हो गया, ये 64 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 100। हाइपोटेनस स्क्वायर है ना, तो हाइपोटेनस यही डिस्टेंस को फाइंड करनी है हमें, यही डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से जहां तक चली। क्या डिस्टेंस होगा ये? √100 और ये आ गया 10 किलोमीटर, 10 मीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से राधा 10 मीटर की दूरी पे है। ये डिस्टेंस ऐसे ही निकालते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 6 और 8 कर लिया कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। नेक्स्ट देखते हैं। तो आप खुद को एज्यूम कीजिए, आपका जिधर फेस है उसको नॉर्थ मानिए, अपोजिट साइड साउथ मानिए, खुद के ही हैंड्स को लेफ्ट राइट मानिए, अपने आप बहुत इजी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीतू ने चलना शुरू किया। 20 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 20-20 मीटर चली। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी और किस दिशा में है, यानी इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है। इसमें दोनों फाइंड करना है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है, इसमें क्या रहा है, ऋतु ने चलना शुरू किया। 20 किलोमीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है कि वो किस डायरेक्शन में चली। तो जो सुटेबल हो आपको, आप उसी तरह चलिए। आपका फेस इधर है, तो आप हमेशा स्टार्टिंग
ऐसे किया कीजिए ताकि आपको लेफ्ट राइट दाएं बाएं लेने में काफी इजी हो। इस तरह से रितु ने चलना स्टार्ट किया, 20 मीटर चली। चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी, बाएं मतलब दिस वे, बाएं घूमी और दोनों बार 20-20 मीटर चली। अपने बाएं घूमी, 20 मीटर चली, अपने यहां से अपने बाएं घूमी, यहाँ 20 मीटर चली। बाएं ये हो गया, ये दाएं हो गया। दिस इज दाएं, दिस इज बाएं। हमें घूमना बाएं है, दाएं नहीं घूमना है। अब यहाँ से फिर 20 किलोमीटर चली और यहाँ से फिर वो अपने बाएं घूमी। अब फिर अपने आप को ऐसे ज़ूम कीजिए, दाएं ऊपर हो जाएगा, बाएं नीचे हो जाएगा। दिस इज दाएं साइड, दिस इज बाएं साइड। दाएं फिर कट कर दीजिए, दाएं नहीं घूमना है, बाएं घूमी। 2 बार घूमना था, एक बार यहाँ घूमी, एक बार यहाँ घूमी, ठीक है, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी। बाएं घूमना मतलब तो मैंने आपको बताया था जब घूमना बोले, रोटेट करना बोले तो डायरेक्ट 90 डिग्री पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। 90 डिग्री ही घूमेगी, 90 डिग्री ही चलेगी, ये रूल होता है इस चैप्टर का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब ये 20 किलोमीटर चली, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी और किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है। ये 20 किलोमीटर है, ये भी 20 किलोमीटर है, ये भी 20 किलोमीटर है, तो बिल्कुल ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा ना, ये भी 20 किलोमीटर ही होगा। इस पॉइंट पे है, ये नहीं पूछा है, क्या पूछा, अच्छा हाँ, यहीं से यहाँ तक चली। अब यहाँ से ये कितनी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। अब देखिए ये डिस्टेंस ही बराबर इस डिस्टेंस के होता है, तो 20 किलोमीटर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर पे है। और किस डायरेक्शन में है, इसका फेस इस तरह से था ना, इस तरह से इस डायरेक्शन में इसका फेस है। ये नॉर्थ मैंने बताया था, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 20 मीटर साउथ डायरेक्शन। आगे समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद पे लेके चलिए। आपका फेस नॉर्थ है, आपका अपोजिट साउथ है, आपके हैंड्स लेफ्ट राइट पूर्व पश्चिम इस तरह से यूज होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का नॉर्थ ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर चलता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ड्रॉ कीजिए, नॉर्थ ईस्ट। ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट चलता है। साउथ ईस्ट मतलब इस तरह चलता है। स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूरी पे है। ये भी एक तरह से कौन सा ट्रायंगल है, ये भी एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए कैसे एक लड़का प्रारंभ करता है चलना 3 किलोमीटर साउथ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट ऐसे चला, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जस्ट 3 किलोमीटर, और फिर 4 किलोमीटर चलता है साउथ ईस्ट में, यानी ऐसे साउथ ईस्ट में 4 किलोमीटर। यहां से सॉरी, ये तो डायरेक्शन यहां से साउथ ईस्ट चलता है, तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। चल, ये तो मैंने आपको बताया था कि कहां से चलना, किस तरह से डायरेक्शन होगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये है, 3 किलोमीटर ये ऐसे चला और यहां से 4 किलोमीटर ऐसे चला। तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है। ये एंगल भी हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट है,
ये 45 डिग्री है, टोटल 90 होता है, नॉर्थ ईस्ट 45, दिस इज ऑल्सो 45। तो इस एंगल को हम 90 डिग्री हमेशा मानते हैं। तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिएगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट है, एक डायरेक्शन में चला, वहां से कैसे चला, साउथ ईस्ट में चला ऐसे, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैंने आपको कल एक चीज और बताया था कि जो भी राइट एंगल होता है ट्रायंगल में, उसकी जो सामने वाली साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है और वही सबसे बड़ी साइड होती है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्या होगा, 3 हाइट क्या है यहाँ पे 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ ये यहाँ से हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस 25 अंडर रूट में ये आ गया प्लस माइनस 5। आपको पता ही है जब अंडर रूट से निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो प्लस 5। यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, वो प्रेजेंट है कि वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये हाइपोटेनस, ये जो डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, जो हमारा पूछा था 5 किलोमीटर। तो इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट से लड़का, वो जो लड़का है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर दूरी पर है। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, जब परफेक्ट नॉर्थ साउथ साइड में ना डायरेक्शन में ना चल रहा, परफेक्ट वेस्ट डायरेक्शन में नहीं चल रहा, साउथ में नहीं चल रहा, परफेक्ट ईस्ट में नहीं चल रहा है, ऐसी कभी कभी टेढ़ी लाइंस आ गई, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, मतलब डायरेक्ट इस तरह की किसी डायरेक्शन में नहीं है, यानी इस तरह डायरेक्शन में नहीं है, इस तरह डायरेक्शन में नहीं है, और इस तरह डायरेक्शन में है कुछ, इस तरह डायरेक्शन में कुछ पूछ लिया, इस तरह डायरेक्शन में कुछ पूछ लिया, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। इस तरह का जब भी कुछ डायरेक्शन बना, इस तरह का कुछ भी जब ग्राफ बना, इस तरह का मैप बना, आपने तो कोई भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आप मैप से ही स्टार्ट करेंगे, और जब भी इस तरह का मैप बनेगा, इन तीनों तरह का ट्रायंगल टाइप का, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। और इस तरह के मैप में तो इजी होता है, ये बराबर कभी इसके हो जाता है, ये बराबर इसके हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और इस तरह के ट्रायंगल वाले क्वेश्चन पाइथागोरस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो दोनों ऐसे चलेंगे, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो दोनों ऐसे चलेंगे। ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। अगर ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, तो दोनों मिलके, ये इधर चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक जो है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है और बी है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ए अपने दाईं ओर घूम जाता है और बी बाईं ओर घूम जाता है, और दोनों घूमकर 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी कितनी है, दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। एक को इस तरह ले चलिए, एक को इस तरह ले चलिए, इसको ए मान लीजिए और ये बी है। ये इधर चलना स्टार्ट करता है, ये इधर चलना स्टार्ट करता है। ये पास कर लिया, ये ए है, ये बी, इधर चलना स्टार्ट किए, अपोजिट डायरेक्शन में है, ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये छोटा हो गया, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। ए दाईं ओर घूम के 4 किलोमीटर डिस्टेंस करता है, तो
ए इधर चल रहा है यानी इस तरह से, इसका दाएं क्या होगा, ऊपर। दाएं घुमा और कितना दूरी तय किया, 4 किलोमीटर। और बी का फेस ऐसे है ना, अब अगर आप ऐसे बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप को हल्का सा 90 डिग्री टर्न कीजिए। बी यानी बी इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन से अपने बाएं ओर घुमा। हमारा दाएं हाथ ये है, बाएं ये है, यानी ये भी ऊपर ही गया। और कितना डिस्टेंस तय किया, इसको स्ट्रेट बनाते हैं। कितना डिस्टेंस तय किया, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, इसकी भी डिस्टेंस इससे और इसकी डिस्टेंस इससे। फिर से 2 ट्रायंगल ही बने। मैंने बताया था जब आप एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन वाले चैप्टर में, तो अगर आपको ट्रायंगल टाइप के फिगर्स प्राप्त होंगे तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 4 3, ये भी 3 4। तो इस पर अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का, इसको b मान लेते हैं, तो दोनों की डिस्टेंस सेम आएगी, क्योंकि इसका जो हाइट है इसका बेस है और इस फिगर का जो बेस है उसका हाइट है, दोनों का डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू यानी हाइपोटेनस इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस क्या आएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है। आई थिंक आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। 2 ए और बी, 2 कोई पॉइंट है, 2 कोई लोग हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। चलने के बाद एक दाएं मुड़ा, एक बाएं मुड़ा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो दाएं होगा इसका बाएं हो जाएगा। दोनों ये इधर 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ये 4, ये 3। और स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी पूछा है जहां आप पहुंचे हैं, आप जहां लिस्ट कर चुके हैं, और स्टार्टिंग के दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछा है। दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बेस और हाइट दोनों की लगभग एक ही है। इसका बेस इसका हाइट ही इसका बेस है, इसका बेस इसका हाइट है। तो डिस्टेंस आएगा दोनों का, ए और बी का स्टार्टिंग पॉइंट से सेम ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से ए एंड बी स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन शाम के समय यानी सनसेट के समय, कल मैंने आपको ये बताया था सनसेट और सनरेज होता है। तो आपका शैडो आपका शैडो वेस्ट में होगा। अगर सनराइज के समय आप देखेंगे तो आपका शैडो वेस्ट के साइड होगा, और सनसेट के समय देखेंगे तो आपका शैडो ईस्ट के साइड में होगा। बिल्कुल नून में यानी 12 बजे आपका शैडो जस्ट आपके पैरों के नीचे, फीट के नीचे होगा। ठीक है, चलिए पहले 2 एक दिन शाम के समय मतलब सनसेट के समय, सूर्यास्त के पहले यानी सूर्यास्त शाम का समय है। 2 फ्रेंड हैं, राम और श्याम। देयर आर 2 फ्रेंड्स, राम एंड श्याम, आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, यानी इस तरह से बैठ के बातें कर रहे थे। यदि राम का शैडो ठीक उसके बाएं तरफ पड़ रहा था, तो श्याम का फेस किस साइड में होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इसमें कह रहा है कि 2 फ्रेंड हैं, राम और श्याम, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं। यदि राम का शैडो ठीक उसके बाएं तरफ पड़ रहा है, यानी हम फिगर बनाना इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तब तो पता चलेगा। तब पहले हम यहाँ से लोकेट करेंगे राम का फेस किधर है, फिर उसका जस्ट इधर अगर राम का फेस ऐसे होगा इधर साइड में, तो श्याम का फेस ऐसे कर देंगे। राम का फेस ऐसे होगा तो श्याम का फेस ऐसे कर देंगे। सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि श्याम का फेस किस साइड में है। चलिए, यदि राम का शैडो ठीक उसके बाएं तरफ पड़ रहा है, सबसे पहले तो जान लीजिए सनसेट का जो समय होता है, सनसेट का समय, उस टाइम शैडो इधर ईस्ट की साइड में पड़ेगा। एनी हाउ शैडो तो यही होना है, शैडो होगा इधर साइड में। शैडो इधर साइड में है यानी श्याम है इस साइड में, सॉरी राम, राम, तो राम है इस साइड में,
राम इस साइड में बैठा है तो शैडो ठीक उसके बाएं तरफ पड़ रहा है, बाएं। अगर हम नॉर्थ फेस करेंगे तो दिस इज द दाएं, ये दाएं साइड हो गया, नॉर्थ फेसिंग में दाएं। और अगर हम जस्ट अपोजिट हो दाएं, बाएं साइड में, तो हमारा जो नॉर्थ साइड है वो बाएं हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। राम इधर साइड में होगा, राम यहाँ बैठा है। अब देखना है कि राम का फेस इस तरफ है कि इस तरफ है। अगर राम का फेस इधर होगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि राम जैसे भी बैठा है उसका शैडो उसके बाएं तरफ पड़ रहा है, शैडो होना इधर ही है। और अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठेंगे तो शैडो हो जाएगा राइट साइड। और अगर हम साउथ के साइड फेस करके बैठेंगे तो शैडो हो जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, और हमें लेफ्ट ही साइड चाहिए, हमको लेफ्ट साइड ही चाहिए, हमें बायां ही जाएंगे। शैडो इधर ही है, शैडो इधर ही होना है, इस साइड को बायां ही होना है। ये साइड बायां तभी होगा जब हमारा फेस साउथ के साइड में होगा, हमारा फेस साउथ होगा, ये साइड बायां हो जाएगा। यानी इससे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जो राम है, दिस इज द राम, राम का फेस साउथ साइड में। राम का फेस जहां साउथ साइड में हुआ, उसके सामने ही चेहरा करके उसका दोस्त बैठा है, तो यानी इस साइड में श्याम का फेस हो जाएगा। तो ये कौन सा साइड है? दिस इज द नॉर्थ साइड। इस तरह से अगर कभी भी इस तरह के शैडो वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि सनरेज है या सनसेट है। सनरेज के समय शैडो इधर बनेगा, सनरेज सनसेट के समय शैडो इधर बनेगा। उसके बाद देखना है जो भी पर्सन है उसका फेस किस साइड में लोकेट है, फेसिंग किधर है, नॉर्थ है कि साउथ है। अगर आपका शैडो इस तरह बन रहा है, इस तरफ, तो आपका फेस साउथ होगा, कल मैंने बताया था। और आपका शैडो अगर इस साइड में बन रहा है तो आपका फेस नॉर्थ होगा। इस तरह से फेस है साउथ के साइड में, शैडो इधर, इस तरह से फेस है नॉर्थ के साइड में, तो शैडो इधर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा श्याम का फेस किस साइड में है, तो श्याम का फेस नॉर्थ साइड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रातः 7 बजे यानी मॉर्निंग का टाइम है। नमन ने सूर्य की ओर पीठ करते हुए चलना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो सूर्य इधर से रेज होगा, ईस्ट से इधर पीठ कर लिया ऐसे, यानी इधर चल रहा है। बाईं ओर मुड़ा, चलने के बाद यही मान के चलते हैं ना, इस पॉइंट इधर चला, यहां से बाईं मुड़ा, खुद को जस्ट 90 डिग्री से टर्न कीजिए, यहाँ से बाएं मोड़िए यानी नीचे। बाएं मुड़ा, कुछ दूर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ा, ऐसे जा रहा है साउथ के साइड में, फेस ऐसे अपोजिट कीजिए, साउथ के साइड में चल के फिर वो दाईं मुड़ा। तो यहाँ से हमारा बाएं ये है, दाएं ये है, यानी इधर मुड़ेगा, यहाँ से ये यहाँ इधर मुड़ेगा। ठीक है, और कुछ दूर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, ऐसे था, ऐसे हो गया फिर से। अब यहाँ से फिर से कुछ दूर चलने के बाद फिर से वो बाएं मुड़ गया, ये दाएं है, ये बाएं है, यानी फिर नीचे आ गया, बाएं मुड़ा। उसका मुख किस डायरेक्शन में है? फेस नमन का फेस किस डायरेक्शन में है, ये पूछा गया। जो सूरज है उसके तरफ पीठ करके चला, चलने के बाद वो बाएं मुड़ा,
ऐसे बाएं मुड़ने के बाद फिर से अब यहाँ मुड़ा तो इधर जाएंगे तो ये दाएं हो जाएगा, नहीं इधर जाएंगे, अगर बाएं मुड़ा, अगर हम साउथ के साइड में फेस है तो ये क्या हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा, दाएं मुड़ा, जब यहाँ पहुंचा तो फिर से वो अपने बाएं मुड़ गया, बाएं ये है, ये दाएं है, यहाँ से ये दाएं है, यहाँ से ये दाएं है, ये यहाँ से बाएं है, और यहाँ से ये दाएं है, ये बाएं। ऐसे इसको आप अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे चलेंगे, ये दाएं होगा, ये बाएं होगा, हमें बाएं जाना है। यहाँ से चलें, ये दाएं होगा, ये दाएं होगा, ये दाएं होगा, नीचे अब फेस हो गया ना, हाँ नीचे जब ऐसे फेस हो जाएगा तो ये बाएं हो गया, ये दाएं हो गया, हमें जाना है दाएं, बाएं हमने फिर काट दिया, फिर दाएं चलने के बाद ये जब इधर फेस होगा ईस्ट वेस्ट के साइड में तो ये दाएं होगा, ये बाएं होगा, दाएं हमने फिर काट दिया, हमें बाएं चाहिए। हम चले बाएं, सबसे पहले हम चले बाएं, फिर चले दाएं, फिर हम चले दाएं, फिर चले बाएं, उसके बाद फिर हम चले बाएं। ठीक है, इस तरह से आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया है। ऐसे चलेंगे, ये दाएं ये बाएं, ऐसे चलेंगे, ये बाएं ये दाएं, ऐसे चलेंगे, ये दाएं ये बाएं। तो ये पूरा एक फिगर हुआ। अब पूछ रहा है उसका फेस किस डायरेक्शन में है, नीचे के साइड में है, तो ये जो नीचे का साइड होगा तो क्या होगा, नीचे का साइड हमेशा साउथ होता है, तो नमन का फेस एज साउथ डायरेक्शन में है। इसको ये जैसे मैंने ये लिखा है, ये फिगर बनाया है, बिल्कुल ऐसे ही बनाइए, इससे आपका साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट दाएं बाएं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये साउथ का डायरेक्शन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और मॉडरेट क्वेश्चन कराऊंगी मैं। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।